Good morning, students. Today we will discuss about differences between artery and vein. आज हम आर्टरी एंड वेन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. आर्टरी. आर्टरीज आर डीप सीटेड. वेन्स आर सुपरफिशियल. जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारी बॉडी में थोड़ी डूंघाई में पाई जाती हैं, बट जो वेन्स होती हैं वो इनके ऑपोजिट होती है. मीन्स वो हमारी बॉडी में डूंघाई से नहीं पाई जाती. आर्टरीज पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज ब्लड को पंप करती है हार्ट से लेकर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक. वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक इट टू हार्ट. बट जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से एंड हार्ट को दे देती है. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, वेन्स हैव थिन वॉल्स. जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसकी वॉल्स थिक होती हैं, मीन्स मोटी होती हैं, बट जो वेन्स होती हैं उसकी वॉल्स थिन होती हैं. वेन्स की वॉल्स पतली होती हैं. Arteries mostly carry oxygenated blood. Veins mostly carry deoxygenated blood. Arteries जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. मीन्स जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उस ब्लड को कैरी करती हैं. बट जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. मीन्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती बट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है. नेक्स्ट इज द हार्ट. जो हमारा हार्ट होता है उसके बारे में नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट. द हार्ट ऑफ मैन इज रेडिश ब्राउन इन कलर. इट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हमारा मेन पंपिंग ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? हार्ट. और इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर. इट पंप्स एंड कलेक्ट्स ब्लड टू एंड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स. हमारा जो हार्ट होता है ये पंप करता है एंड बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है. इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ ह्यूमन क्लोज्ड फिस्ट. इसका साइज़ कैसा होता है? जैसे हमारी एक बंद मुट्ठी होती है ना, वैसा ही इसका साइज़ होता है. जैसे हमारी एक बंद मुट्ठी होती है इसका वैसा साइज़ होता है. लोकेशन. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स, वेल प्रोटेक्टेड बाय लंग्स. ह्यूमन हार्ट कहाँ पे पाया जाता है? टू लंग्स के सेंटर में, बिटवीन द टू लंग्स. The broad portion of heart is upward and apex points downward. इसका जो चौड़ा पोर्शन होता है, ब्रॉड पोर्शन होता है, वो इसका अपवर्ड साइड पाया जाता है एंड जो इसका पॉइंटेड एंड जो एपेक्स जो इसका तीखा पॉइंट होता है वो डाउनवर्ड साइड पाया जाता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. The heart of human has 4 chambers. Human heart की 4 chambers होती हैं. These are labeled as right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. Human heart की 4 साइड होती हैं. right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. So next we will discuss about working of human heart. जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट की 4 चैम्बर होती हैं. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसकी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल होती है उसकी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और जो इसकी लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल साइड होती है उस तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है.
जैसे आप देख रहे हो कि ये इसकी लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर हैंड ये इसकी राइट साइड बन रही है, लेकिन हमने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखना है तो ये हमारे हैंड के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड, लेकिन हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ये कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड है। जब हमारे लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं पहले लेफ़्ट ऑरिकल को, और जो लेफ़्ट ऑरिकल है जब वो ब्लड को पंप करेगा तो ये जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल, लंग्स ने ऑक्सीजन दी लेफ़्ट ऑरिकल को, लेफ़्ट ऑरिकल ने पंप किया ब्लड को, तो वो ब्लड चला गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, जहाँ पे वॉल्व्स होती हैं, 2 वॉल्व्स होती हैं, उनके थ्रू ब्लड चला गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, वो ब्लड जहाँ पे चला गया। और अब लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पंप किया तो ये ब्लड कहाँ पे चला गया, हमारी बॉडी में एंटर हो गया। हमारी बॉडी ने इस ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और हमारे पास क्या बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेक्स्ट कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में। और अब राइट ऑरिकल पंप करेगा, ऐसे ब्लड को पंप करेगा तो ये ब्लड कहाँ चले जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। इसमें 1 2 3 वॉल्व्स पाई जाती हैं। अब राइट ऑरिकल ने पंप किया तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल ने पंप किया तो ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया हमारा, फिर लंग्स में चला गया। अब फिर से क्या होगा, वो लंग्स ऑक्सीजन देगी लेफ़्ट ऑरिकल को, लेफ़्ट ऑरिकल पंप करेगा ब्लड को तो ब्लड चला जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया तो वो चला गया हमारी बॉडी में एंटर हो गया, और बॉडी ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, और क्या बच गई, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बच गई मीन्स हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बच गई। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से चला जाएगा राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल पंप करेगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर से राइट वेंट्रिकल ने पंप किया तो ये ब्लड चला गया हमारे लंग्स में। ऐसे जो ये प्रोसेस है रिपीट होती जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।